नमस्कार। पिछला हफ्ता भारत के लिए वाकई में एक एक्शन से भरपूर हफ्ता रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, हमारे वैज्ञानिकों ने नई ऊंचाइयों को छुआ और हमारे एथलीट्स ने तो दुनिया भर में तिरंगा लहरा दिया। तो चलिए इन सभी जरूरी घटनाओं को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम देश के अंदर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि भारत दुनिया में अपनी पहचान कैसे और मजबूत कर रहा है। इसके बाद हम विज्ञान और रक्षा में हमारी ताकत को समझेंगे और आखिर में उन सितारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो शुरुआत करते हैं उन खबरों से जिनका असर सीधे हम सब पर, हमारे देश पर पड़ा है। ये कुछ ऐसे फैसले और नीतियां हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन पर भी असर डाल सकती हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये इको सेंसिटिव जोन या ESZ आखिर होता क्या है? सोचिए, ये किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा है, एक बफर जोन जो वहाँ के जानवरों और पूरे इकोसिस्टम को बाहरी दुनिया के दबाव से बचाता है। और देखिए, इसी सुरक्षा कवच को अब उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य के चारों तरफ भी लागू कर दिया गया है। ये वहां रहने वाले खूबसूरत पक्षियों और उनके नाजुक घर के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अब चलते हैं गोवा, जहां का प्रशासनिक नक्शा थोड़ा बदल गया है। देखिए, पहले वहां सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। लेकिन अब साउथ गोवा के कुछ हिस्से को अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कुशावती, वहां की सुंदर कुशावती नदी के नाम पर। देश के दूसरे राज्यों में भी कई अच्छी पहल हुई हैं, जैसे दिल्ली में जरूरतमंदों के लिए सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन की योजना शुरू हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश ने बच्चों को दुनिया से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में रोज अखबार पढ़ना जरूरी कर दिया है। असम से लेकर राजस्थान तक हर जगह लोगों की भलाई के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब जरा देखते हैं कि भारत ने ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर अपनी क्या छाप छोड़ी है। यकीन मानिए, ये हफ्ता दुनिया को ये बताने वाला था कि भारत अब किसी से कम नहीं। और ये है इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे आर्थिक दिग्गजों के साथ खड़ा है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति का पल्ला किस तरफ झुक रहा है और भारत इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार के मोर्चे पर भी बड़ी कामयाबी मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया समझौता हुआ है। पहले हमारे कपड़ा, चमड़ा और गहनों जैसे सामान पर ऑस्ट्रेलिया में टैक्स लगता था, लेकिन अब हमारे सारे एक्सपोर्ट्स पर 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी। इससे हमारे व्यापारियों के लिए बहुत बड़े अवसर खुलने वाले हैं। कॉरपोरेट जगत में भी एक भारतीय ने झंडे गाड़े हैं। अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO जयश्री उल्लाल दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं। उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े टेक CEOs को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भारतीय टैलेंट की ग्लोबल सक्सेस का एक शानदार उदाहरण है। चलिए, अब बात करते हैं भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और डिफेंस की ताकत की। इस हफ्ते हमने साफ साफ देखा कि कैसे मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन रहा है। ये एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक भारतीय स्टार्टअप वॉक्सल ग्रिड्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी कंपनी जोहो के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर बना डाला है। सोचिए, इसमें 60% पार्ट्स भारत में ही बने हैं। ये मेक इन इंडिया की असली ताकत है। इस हफ्ते तो हर तरफ से अच्छी खबरें आईं। बिहार को अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र मिला। DRDO ने अपनी ताकतवर पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नौसेना ने 40 साल देश की सेवा करने वाली पनडुब्बी INS सिंधु घोष को सम्मान के साथ विदाई दी। और हमारे इसरो ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करते हुए एक भारी भरकम अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। ये सारी उपलब्धियां DRDO के मोटो को सच साबित करती हैं, बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका मतलब है ताकत की जड़ विज्ञान है। अभी हाल ही में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाने वाले इस संगठन के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और अब आखिर में
चलिए उन लोगों और टीमों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और खेल की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वो ये कमाल करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, महान मिताली राज के बाद। ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक यादगार पल है। और भी कई हीरोज ने हमें गर्व महसूस करवाया। पीवी सिंधु को बैडमिंटन की दुनिया में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। युवा काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल पर तिरंगा फहराया है। हमारी महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में सिल्वर मेडल जीता और देश के 20 होनहार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। शतरंज की बिसात पर भी भारत का दबदबा कायम रहा। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में जहां मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गजों ने गोल्ड जीता, वहीं हमारे युवा अर्जुन एरिगाइसी और अनुभवी कोनेरू हम्पी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। तो ये था इस पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान से लेके साइंस में नई खोजों और जबरदस्त व्यक्तिगत जीतों तक, ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, आज जो ये सब हुआ है, इनमें से कौन सी घटना आने वाले कल पर यानी 1 साल बाद सबसे गहरा असर डालेगी? सोचिएगा जरूर।